हाय पिप्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज थोड़े टीम में चेंजेस करने थे और कंटेंट में भी काफी कुछ प्लान करके रखा था आप लोगों के लिए। सो इसीलिए थोड़ी लेट हो गई। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो सीपीआई का यूएसडी का न्यूज था। तो कैसे मैंने 3 कैंडल्स में पूरा का पूरा टारगेट अचीव किया 1:8 का था। आई थिंक पास्ट 3 to 4 मंथ में सबसे बड़ा न्यूज कैंडल फॉर्म हुआ है पूरे के पूरे न्यूज में, फॉरेक्स न्यूज में। तो समझते हैं लॉजिक क्या था, कैसे मैंने यूएसडी में सेल किया, व्हाट वेयर माय प्लान इज एवरीथिंग। ऑन टॉप ऑफ इट मैं आपको एक गोल्ड का भी ट्रेड शेयर करना चाहता हूँ। इससे थोड़ी लर्निंग मिलेगी आपको काफी कि लाइक ये बहुत अच्छा सेटअप था मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट स्टिल ये फेल किया और कंपैरेटिवली यूरो यूएसडी में उतना अच्छा सेटअप भी नहीं था। तो हम लोग क्या लर्निंग ले सकते हैं यहाँ पे, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, सब कुछ डिस्कस करते हैं फटाफट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। बिकॉज सारे के सारे पेयर्स के इनसाइट्स में वहीं शेयर करता हूँ फ्री में। सो ज्वाइन इट राइट नाउ। तो सबसे पहले गोल्ड का चार्ट समझते हैं कि यहाँ पे कैसे ये ट्रेड फेल हुआ। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा रिस्क भी किया था मैं, बट स्टिल दिस डिड नॉट प्लेड आउट एज पर माई प्लान। बाकी समझते हैं क्या लॉजिक था। अगर आप देखोगे तो गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे है करंटली। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे ना गोल्ड को ट्रेड करना थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज वहां पे मार्केट काफी ओवरबॉट जोन में रहता है। तो जब तक एक लिक्विडिटी ग्रैप की कंफर्मेशन नहीं मिलती है ना, तब तक अपन लॉन्ग नहीं करते हैं जल्दी। तो अभी समझते हैं लाइक कैसे मेरा प्लानिंग था यहाँ पे ट्रेड्स को लेके। तो आप देखो तो मार्केट ट्रेंड कर रहा है 4 आवर पे। मार्केट करंटली इस पॉइंट पे था। यहाँ पे मैं रिप्ले बटन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस समय मार्केट यहाँ पे था। एक बात नोटिस करो तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, 1 घंटे पे क्लियरली दिखेगा। 1 घंटे पे यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली लिक्विडिटी का स्वीप हुआ, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट नीचे आया बट क्लोजिंग ऊपर दिया। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट एक बात हमेशा दिमाग में रखना, गोल्ड में गोल्डन जोन बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करता है फिबोनाची का। ठीक है, तो अगर मैं फिब ड्रॉ करूं, बेसिकली ये 4 घंटे का, ये डेली का पूरा ये इंपल्स मूव है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे ध्यान से तो डेली का दिस इज द लो, दिस इज द हाई। तो मैं अगर फिब ड्रॉ करूं, ठीक है, तो नोटिस करो फिब का यहाँ पे आ रहा है गोल्डन जोन। देखो ये वाला है ना फिब का गोल्डन जोन, 0.5 से 0.618। ऑन टॉप ऑफ इट ये जो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का फ्लिप हुआ है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, इससे भी यहाँ पे कन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, देखो 3 कन्फ्लुएंसेस यहाँ पे मिल रहे हैं। एक तो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है इस ट्रेंड लाइन की, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया है, और गोल्डन जोन भी आ रहा है फिब का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिली कि अच्छा, एक ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी भी स्वीप हुआ है और फिब का गोल्डन जोन तो आ ही रहा है और एसआर फ्लिप भी है ही। लेकिन एक और कंफर्मेशन बहुत बेहतरीन कहती जानते हो, ये देखो तो 1 घंटे का ये जो स्ट्रक्चरल लो है ना, इसको भी मार्केट ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे सेलर्स को क्या लगेगा कि मार्केट पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है। ठीक है, एंड पीपल विल थिंक कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, लेकिन वो चीज हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई और क्विक मूव डाउन, क्विक मूव अप। हमेशा आपको बोला भी अपने पास्ट वीडियोस में, जब भी मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करना होता है या मैनिपुलेशन करनी होती है, वो बहुत क्विक होता है। एक मूव शार्पली नीचे आएगा, शार्पली ऊपर जाएगा, एंड वाइस वर्सा, ऊपर एंड देन नीचे। और वहां पे यही चीज हुई है। देखो क्विक मूव डाउन है, क्विक मूव अप है। अगर इसको नीचे कंटिन्यू करना होता ना तो कुछ ऐसा ही नीचे कंटिन्यू करता, बट यहाँ पे दैट्स नॉट हैपनिंग इन दिस केस। तो आगे समझते हैं। अभी वापस से हमारा जो फेकआउट सेटअप होती है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, एंड देन जैसे मार्केट ब्रेकआउट दिया तो ये चेक करो, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ट्रैप किया लोगों को। यहां से यहां तक जितने भी लोग थे, सबका सबका स्टॉप लॉस खा गया मार्केट। एंड देन उसके बाद इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई, तो इस ब्रेकआउट पे हमारा एंट्री था, स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। ठीक है, ये लेवल था, बट स्टिल मार्केट रिस्पेक्ट इसको नहीं किया। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई रीजन नहीं था, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग सारा का सारा कंफर्मेशन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। स्टिल मार्केट डिड नॉट रिस्पेक्टेड आवर जोन। ठीक है, और हमारा एंट्री पॉइंट बिल्कुल मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया। तो इससे क्या सीख मिलती है जानते हो, चाहे तुम कितना भी तुम्हारे पास कंफर्मेशन हो ना कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, स्टिल देयर इज स्लाइटली पॉसिबिलिटी कि मार्केट कैन गो अगेंस्ट यू। सो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द मार्केट कि मार्केट हमेशा हमारे से ऊपर है। सो वी हैव टू सिंपली मूव ऑन। जब भी मार्केट ऐसा कुछ स्टॉप लॉस खाता है तो ज्यादा बहस नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों हुआ। हमारा सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग सारा रूल्स फॉलो किए, देन दैट्स इट। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन ट्रेड जो नेक्स्ट यूरो यूएसडी में अपने कैप्चर किया था। ठीक है, और आपको इसमें ये भी सीखने को मिलेगा ना कि न्यूज ट्रेडिंग को प्लान कैसे करते हैं हम लोग। सो दिस वाज द न्यूज कैंडल जो डीएक्सवाई में फॉर्म हुआ था। हमेशा यूरो यूएसडी को ट्रेड करने से पहले डीएक्सवाई चेक करो। ये चीज मैं इजी एलडी स्ट्रेटजी में डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ ये सारा चीज। ठीक है, उसको अगर वो स्ट्रेटजी को एक्सेस करना है तो इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है, तो वहां से बाय कर सकते हो उस कोर्स को, स्ट्रेटजी कोर्स को। ठीक है, बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी नोटिस करो एट दिस पॉइंट मार्केट ना यहाँ पे थी। अभी देखो ना यहाँ पे ना सारे लोगों का दिमाग खराब हो रखा था, क्योंकि जरा देखो क्या ही स्ट्रक्चर है भाई। देखो मतलब कोई स्ट्रक्चर है। मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहा है, ऊपर से नीचे, फिर यहाँ से यहीं तक। ठीक है, ना तो डायरेक्शनल है बिकॉज ना तो ये एक हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हुए जा रहा है, सिंपली साइडवेज है। यहाँ पे रेंज, जैसे कि समझो कि यहाँ पे एक रेंज में मार्केट ट्रेवल कर रहा है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, एंड देन सेम वे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस और यहाँ पर भी सपोर्ट। ठीक है,
तो ये ना सिर्फ अपना रेंज को शिफ्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि रेंज के बाहर निकल रहा है तो फिर एक न्यू डायरेक्शन आ रही है, नहीं, रेंज को ही ये शिफ्ट कर रहा है, यहाँ से न्यू रेंज, फिर यहाँ से न्यू रेंज, ठीक है? जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना, तो हम लोग ना कभी भी एक डायरेक्शनल ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं जल्दी। इसमें हम लोग को कैसे पता करना है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? सिंपल सी चीज़ समझो, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या कर रही है, ठीक है? अब एकदम सिंपली तरीके से समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या देख के प्लान किया कि मुझे यहाँ पे बाय करनी चाहिए। तो इसके लिए ना मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे पूरी की पूरी क्या कहानी चल रही है लिक्विडिटी की। मार्केट कितना लिक्विडिटी ले लिया और कितना पेंडिंग हो पड़ा है अभी इस वक़्त। मैं थोड़ा 15 मिनट्स पे आता हूँ चेक करने के लिए क्या चल रहा है, ठीक है? अभी जैसे कि यहाँ से लेके ना पूरा एरिया समझते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक बात नोटिस करो, मार्केट इस पॉइंट पे है। अब मुझे नहीं पता ना कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, बिकॉज़ न्यूज़ में वन साइड मूवमेंट आती है जनरली। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डीएक्सवाई पे क्या होने वाला है, ठीक है? तो अब देखो लिक्विडिटी समझो, कहाँ पे खा चुका है, कहाँ पे बचा है, और अगर बचा है मल्टीपल जगह तो कंपैरिजन करते हैं कि कौन-सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन-सा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आओ समझते हैं। इस पॉइंट पे, यहाँ पे, अगर नोटिस करो ना, यहाँ पे ये जो बाइंग हुई है, बाइंग जितनी भी बाइंग हुई है यहाँ तक, इन सब का लिक्विडिटी मार्केट खा चुका है ना? मतलब ये जो मूव था ना, ये मूव इन सब का लिक्विडिटी खा गया। मतलब ये जो लिक्विडिटी है हमारे कोई काम का नहीं है, ये ऑलरेडी मार्केट स्वीप कर चुका है इसको ऑलरेडी। अब चूँकि मैं ना मार्क कर दे रहा हूँ, जो एरिया क्लियर है ना, यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूरा क्लियर है, ठीक है? मैं मार्क कर दे रहा हूँ उस चीज़ को। अभी, अभी नोटिस करो तो ये यहाँ तक आया हुआ है विक, ये वाला चीज़ जो है यहाँ तक का विक है। मतलब इसके ऊपर का एरिया पूरा का पूरा क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है? अब ज़रा समझते हैं कि कौन-कौन सी लिक्विडिटी बचती है। एक तो ये लो की बची हुई है, और जो मेरा लिक्विडिटी मास्टरी सीरीज़ नहीं देखा है वीडियो, उसमें मैं समझाया हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पे होती है पोटेंशियल। जो एक स्विंग हाईज़, उसमें से वन ऑफ द चीज़ क्या है? स्विंग हाई, स्विंग लोज़ वाली चीज़ है। जहाँ-जहाँ पे स्विंग हाई, स्विंग लो होता है, उसके ऊपर-नीचे लिक्विडिटी लाई करती है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे होगी एंड देन यहाँ पे होगी, ठीक है? लेकिन तुम एक बात समझो, ये ना लिक्विडिटी नहीं है इसके नीचे, क्योंकि ये जो कैंडल ही है ना, ये कैंडल या लिक्विडिटी स्वीप होने वाला ही कैंडल बना हुआ है। जो यहाँ पे लिक्विडिटी है ना, ये इसके नीचे, फिर इसके नीचे और इसके नीचे। तो इन सब का लिक्विडिटी मार्केट खाने आया था ये वाला कैंडल में, समझ रहे हो? तो ये रिटेल की कैंडल नहीं है कि यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी ला कर रही है, नहीं, ये लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ ए मैनिपुलेशन कैंडल, ये क्विक मूव डाउन है और क्विक मूव अप है, मतलब ये वाला लिक्विडिटी नहीं है। मतलब ज़रा खुद सोचो, ये वाला लिक्विडिटी पूरा शॉर्टेड है, मतलब यहाँ से मार्केट जितना है, इसका भी शॉर्टेड है। अब बात रही इसकी और इसकी, तो ये भी नोटिस करो, ये क्विक मूव डाउन और क्विक मूव अप है, तो ये दोनों तो एनीवेज़ लिक्विडिटी नहीं है हमारे, ठीक है? अब जरा खुद समझो, यार ये कहानी खत्म है, लिक्विडिटी पूरा शॉर्टेड है। यहाँ से यहाँ तक की लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुकी है। तो अब कहाँ लाई कर रहा है नेक्स्ट? आँख के सामने है तुम्हारे, इधर, ये, ये, ये और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर जो भी है, समझ रहे हो? अब तुमको पता है यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगी ना। सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पे तुम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हो। मार्केट में अगर लेवल्स होंगे तभी मूव आएगा। मार्केट में लेवल्स नहीं होंगे ना, तो चाहे लिक्विडिटी ऊपर भी लाया कर रही हो, नीचे लाया कर रही हो, तो मूव नहीं आती है। दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, ठीक है? इसलिए मैं बता रहा हूँ, बिना लेवल्स के ट्रेड कभी मत करो। नहीं मिलना लेवल्स, ट्रेड ही मत करो, चाहे कितना कन्फर्मेशन हो। अब वो लेवल्स मैं कैसे ढूँढा यहाँ पे? ज़रा एक चीज़ समझो, देखो, अब मुझे ये तो पता चल गया कि मार्केट में ये लिक्विडिटी ये पेंडिंग है। अब ये लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जाएगा, इसका भी तो कंफर्मेशन चाहिए ना। ज़रा एक बात समझाता हूँ मैं, एक जनरल चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट अप में जो लोगों को कन्फ्यूज़न होती है ना कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मतलब अभी किस लिक्विडिटी का बारी है, ठीक है? तो ऐसे समझो, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, तो उस वक़्त उस टाइम पे इन लिक्विडिटी को खाते-खाते जाता है मार्केट, राइट? यहाँ पे लिक्विडिटी खाते-खाते जा रहा है मार्केट। इंटरनल में क्या, जो इस वाले इम्पल्स मूव में लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उनका लिक्विडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाली कॉन्सेप्ट, जो कि लिक्विडिटी सीरीज में भी पढ़ाया हूँ अपने मास्टर सीरीज में। तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो उस चीज़ को भी। तुमको पता है कि मार्केट इस टाइम पे ये लिक्विडिटी खाते-खाते जाता है। लेकिन जब मार्केट अप में है, तो तुमको पता है मार्केट इन लिक्विडिटी को नहीं खा रहा है ना इस वक़्त। इस लिक्विडिटी को नहीं खा रहा है। ये जो इस स्ट्रक्चर के नीचे है, यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे है। समझ रहे हो? तो हम लोग को पता है कि यार अभी अगर इस लिक्विडिटी को खाने के लिए जाएगा ना, फिर तो स्ट्रक्चर मतलब पूरा का पूरा ट्रेंडी चीज हो जाएगा। तो जब मार्केट अप में होता है तो इनका बारी नहीं होती है लिक्विडिटी खाने की, ठीक है? कब होता है इनका बारी? जब मार्केट अपना मोमेंटम चेंज कर दे, बुलिश टू बेयरिश। तो जब मार्केट बेयरिश हो जाएगा ना, तब फिर इन लिक्विडिटी का बारी आएगा, इनका बारी आएगा, ठीक है? और जब ये नीचे आ रहा होगा ना, तो फिर इन लिक्विडिटी का बारी नहीं होगा अभी, इनका बारी नहीं होगा, इनका बारी नहीं होगा। जब मार्केट यहाँ से फिर ट्रेंड शिफ्ट कर दे, यहाँ से बुलिशनेस आ जाए मार्केट में, तब फिर इन लिक्विडिटी का बारी आएगा, ठीक है? एक चार्ट में भी समझा देता हूँ दिखा के एग्जांपल, ताकि क्लियर हो सबको। गोल्ड देखो, अभी खुद से गोल्ड इस पॉइंट पे 4 घंटे पे लेके जाता हूँ मैं। देखो,
अभी मार्केट ऊपर चल रही है ना, तो देखो कितनी लिक्विडिटी है ना? यहाँ पे लिक्विडिटी है, जरा काउंट करना बस। यहाँ से लिक्विडिटी स्टार्ट हो रही है, यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, मतलब देखो कितने सारी स्ट्रक्चरल लो के नीचे लिक्विडिटी है, सबके है ना, यहाँ भी लिक्विडिटी, यहाँ भी लिक्विडिटी। लेकिन अभी इनका बारी नहीं आएगा, अभी इसको मार्केट नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इनको खाएगा ना, तो यहाँ पे ट्रेंड ही शिफ्ट हो जाएगा, व्हिच इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द हायर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर के। इनका बारी जानते हो कब आएगा? जब मार्केट यहाँ से बेरिशनेस के तरफ कन्वर्ट होगा, मतलब इस पॉइंट से जब मार्केट बेरिश होगा ना, तब इनका बारी आएगा लिक्विडिटी खाने का, इन सारे स्टॉप लॉसेस का। और जब इस पॉइंट पे मार्केट नीचे आ रहा होगा, तो इन हाइस के ऊपर का लिक्विडिटी मार्केट नहीं खाएगा। सो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड कि किस तरफ मार्केट जा सकता है लिक्विडिटी के पीछे। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब देखो, अब सेम अप्लाई करो इस कंडीशन में, यहाँ लिक्विडिटी यहाँ पे, बट यहाँ पे लिक्विडिटी कब खाएगा मार्केट? जब इस पॉइंट पे मुझे साइन दिखेगी मार्केट बुलिशनेस की तरफ बढ़ रहा है, या फिर बुलिशनेस मार्केट में आ गई है। अब देखो वो मैं कैसे पता लगाया, ये देखो, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज सपोर्ट, है ना? ये देखो, क्लोजिंग टू क्लोजिंग ड्रॉ किया मैं। अब नोटिस करो कैसे मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म किया, और यहाँ पे स्वीप किया लिक्विडिटी ऑफ सेलर्स, है ना? यहाँ पे सेलर्स का लिक्विडिटी स्वीप किया। देखो अब मुझे एक कंफर्मेशन मिल गई है। अब यहाँ पे जो बचा कुचा लिक्विडिटी भी था ना, ये इस लो की भी मार्केट पूरा खा गया, है ना? इधर की लिक्विडिटी क्लियर, ये तो ऑलरेडी क्लियर है ही, यहाँ की भी जो थी क्लियर हो गई। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट ये देखो जरा, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ना यहाँ पे, और जाता हूँ 5 मिनट्स पे, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट दिया, बट नोटिस करो लास्ट क्लोजिंग के टाइम पे ब्लफ देके इसके नीचे में लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया। मतलब इस ब्रेकआउट कैंडल पे लोग लॉन्ग किए होंगे, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस नीचे, नेक्स्ट कैंडल इनका स्टॉप लॉस खा गया। जब हम लोग बोलते हैं ना ब्रेकआउट के टाइम पे वी वांट बाय सेलर्स दोनों ट्रैप हो, ठीक है, अभी ट्रैप हो गया मार्केट। ठीक है, तो सिंपली इस ब्रेकआउट कैंडल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री थी, ऑफ कोर्स डीएक्सआई में एंट्री नहीं करना, बस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो भी होगा वो उधर ही होगा, और स्टॉप लॉस इसके नीचे होती, और टारगेट कहाँ होती तुम्हारी, पूरी की पूरी टॉप तक की लिक्विडिटी, है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे पता है दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू इन डीएक्सवाई। अब मैं कंपेयर करता हूँ यूरो यूएसडी को, ठीक है, अब तुमको पता है ये उठेगा तो यूएसडी नीचे आएगा। अब सेम चीज यूरो यूएसडी में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। पहले बात करते हैं लिक्विडिटी की। इस पॉइंट पे यहां तक की, देखो ये वीक ना यहां तक है, मतलब अगर मैं 1 घंटे पे जाऊं, यहां तक की लिक्विडिटी शॉर्टेड है, इस तरफ की एरिया की यहां तक की लिक्विडिटी शॉर्टेड है, राइट, इफ आई एम करेक्ट, यहां तक की पूरी, बिकॉज वीक यहां तक आया, मैं मार्क कर दे रहा हूं अगर कंफ्यूजन हो तुम लोग को तो। अब जो लिक्विडिटी होगी इसके ऊपर होगी, बट ये लिक्विडिटी थोड़ी है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल है ये, कि क्विक मूव अप है क्विक मूव डाउन है, ये तो लिक्विडिटी खाने वाला कैंडल है। तो लिक्विडिटी खाने वाले कैंडल के ऊपर थोड़ी होती है लिक्विडिटी, जो रिटेलर्स कैंडल, जो रिटेल के कैंडल्स होते हैं उन पे लिक्विडिटी होती है, राइट, ठीक है। अब तुमको पता है जब ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, सेम वे, और नीचे में यार इतनी सारी लिक्विडिटी भरी पड़ी है ना, तो तुमको पता है डीएक्सवाई उठ रहा है तो ये तो गिरेगा, एंड अगेन लेवल सही स्टिल। तो देखो यहाँ पे कैसे लेवल मिली हम लोग को फिर से, ये तुम्हारा ट्रेंड लाइन बन गया, ये देखो ब्रेकआउट कैंडल, इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस मार्केट खा गया, एंड देन मार्केट यहाँ पे गिरा। तो न्यूज के पहले ही मैं एंट्री कर गया था, बिकॉज मेरा वो व्यू था ही ऑलरेडी पहले, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि न्यूज के टाइम ही एंट्री करनी होती है, मैं पहले कर दिया था बिकॉज प्राइस एक्शन वैसा फॉर्म हो रहा था, ठीक है। एंड अगेन मैं एक बार भी न्यूज देखा नहीं हूँ, बस दिन में देख लिया था कि न्यूज आने वाला है, ना तो मैं डेटा के पीछे भागा, किसी के पीछे नहीं भागा, आई ऑलवेज ट्रेड प्राइस एक्शन सिर्फ। अब मुझे वहां दिख रहा है तो मैं यहाँ पे एंट्री किया। अब टारगेट इसका ऑनेस्टली मैं टारगेट कहीं भी सेट नहीं किया था, मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जिस जिस पॉइंट पे मार्केट इस पूरे की लिक्विडिटी खा जाएगी ना यहाँ तक टॉप की, उस पॉइंट पे मैं एग्जिट कर दूंगा यूरो यूएसडी को भी, ठीक है, दैट वाज माय प्लान। बिकॉज 3 सीपीआई की न्यूज था और बहुत ज्यादा ही मेरे को आ रहे थे अंदर से इंट्यूशंस की, बड़ा कैंडल फॉर्म होने वाला है इस टाइम पे, ठीक है। तो आओ समझते हैं फिर क्या हुआ। देखो फिर नेक्स्ट कैंडल ऐसे, हाँ, बूम, नेक्स्ट कैंडल में ही एक बार में ये पूरा हुआ, एंड इस तरफ जैसे ही मेरा यहाँ पे 1:8 का लगभग हो गया था, तो DXY में टॉप कैंडल बना दिया, एंड देन यूरो यूएसडी में नीचे का बन गया, तो आई एग्जिटेड, ठीक है। अब जब तुम खुद सोचो, मैं क्या न्यूज ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल प्लान किया गया? नहीं, जो मेरा सिस्टम है स्ट्रेटजी उसके के अकॉर्डिंग मैं प्ले आउट किया। एंड आई एम सॉरी कि ज्यादा मैं डिस्कॉर्ड पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज एक और फैक्टर है कि अभी ना थोड़े सेटर्स मुझे कम मिल रहे थे, बिकॉज देखोगे तो DXY काफी चॉपीनेस वाले कंडीशन में है, तो मैं जबरदस्ती ट्रेड नहीं करता हूँ अगर मेरे कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं लाए करते हैं, ठीक है, इसीलिए। अब याद करो इसके पहले जब मार्केट ट्रेंडी था DXY में भी, तो कितने सारे ट्रेड्स में शेयर कर रहा था, दैट वाज आल्सो ए रीजन। मैं खुद भी पर्सनली कम ट्रेड कर रहा हूँ, बट हाँ जो मिल रही है वो कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। और अभी आई थिंक मार्केट काफी कंडीशंस ठीक हो गया है, बिकॉज देखोगे तो लिक्विडिटी सारी क्लियर हो गई है, नीचे भी हो गई है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। तो आई होप तुमको वीडियो
पसंद आया होगा। बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो जो बंदे पहली बार देख रहे हैं, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे तुमको एकदम अच्छी-अच्छी कंटेंट मिलेगी, बहुत लर्निंग कंटेंट मिलेगी। और बाकी जिसको भी सीखना है ये स्ट्रैटेजी के बारे में प्रॉपर्ली, तो मैं इस पे कोर्स बना दिया हूँ, बिकॉज़ बहुत रिक्वेस्ट आए थे। इंस्टाग्राम के बायो में लिंक होगा, सबसे पिन लिंक होगा, उसपे तुमको यू कैन सिंपली एक्सेस द कोर्स, और उस कोर्स में सिर्फ रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं रहेगी, साथ में साथ मैं तुम लोग को 2 डाउट क्लियरिंग सेशंस भी दूँगा, जिसमें डायरेक्टली यू कैन आस्क फ्रॉम मी गूगल मीट पे, बिकॉज़ आई बिलीव कि रिकॉर्डेड कंटेंट में डाउट्स बहुत आती है। अगर मैं क्लियर नहीं करूँ तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी फॉर्म। ठीक है, फिर मिलते हैं अदर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।